धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में यूरिया खाद की किल्लत किसानों पर भारी पड़ रही है। वर्तमान में रबी की फसल बोई जा रही है। ऐसे में यूरिया खाद खेतों में डाला जाता है, जिसको लेकर किसान परेशान है और प्रशासन से गुहार लगा रहा है। जिले में यूरिया खाद की रैंक लगने के बाद शहर के दुकानदारों को यह खाद किसानों को वितरण के लिए उपलब्ध कराई गई है, लेकिन हर दुकान पर मांग अधिक होने के चलते परेशानी पैदा हो रही है। ऐसे में किसानों की शिकायत पर बाड़ी उपखंड प्रशासन द्वारा कई दुकानों की जांच की गई है। वहीं कृषि विभाग की मौजूदगी में यूरिया खाद का वितरण कराया गया है, लेकिन केवल 10% किसानों की मांग ही पूरी हो सकी है। बाकी किसान मायूस और परेशान है। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि रबी के सीजन में खेतों में फसल उत्पादन के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। वर्तमान में सरकार द्वारा डीएपी खाद किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें किसान जिले की रैंक से बाड़ी को भी यह डीएपी खाद मिला है। खाद बीज की दुकानों पर वितरण के लिए यह खाद भेजा गया है, लेकिन जब किसानों की शिकायत मिली तो बाड़ी शहर के संत नगर रोड स्थित एक दुकान पर जाकर मामले की जांच की गई है। इस दुकान के मालिक की बेटी की शादी होने के चलते दुकान बंद थी, जो कल खोली जाएगी। किसानों को खाद दिया जाएगा, साथ में अन्य दुकानों में खाद का वितरण सही तरीके से हो सके, इसको लेकर कृषि विभाग के अधिकारी और राजस्व पटवारी टीम बनाकर पहुंचाए गए हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति में किसानों को खाद वितरित किया है। कृषि सहायक अधिकारी राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि मांग अधिक है। डीएपी खाद के करीब 2000 बैग दुकानदारों को दिए गए हैं, जो किसानों को दिए जा रहे हैं। जल्द ही दूसरी रैंक लगेगी, तब फिर से वितरण कराया जाएगा। क्षेत्र के किसान प्रभाकर दीक्षित, राम मोहन, त्रिलोक चंद, दिनेश कुमार, राम खिलाड़ी आदि ने बताया कि किसान हर वर्ष इसी प्रकार के खाद की किल्लत का सामना करता है। सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान मेहनत से फसल तैयार करता है, जब खाद देने का समय आता है तो खाद नहीं मिलता है। अब 1350 रुपये का एक बैग सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन खाद बीज दुकानदार उसे 1700 और 1800 में बेचकर कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। हाँ बताएं सर, क्या मामला है? बाड़ी में डीएपी की आवक हुई है जी। और 11-12 दुकानों पर डीएपी आया हुआ है, हम्म, जिसमें किसी के पास 125 हैं, किसी के पास 100 हैं। हम्म, 3 दुकानें ऐसी हैं जिनके पास 600 के आसपास है, हम्म, जिसमें से एक तालाबशाही प्रोड्यूसर कंपनी है, उसका शायद वो अलॉटमेंट गलत आया है और वो रिटर्न भी हो सकता है। हम्म, तो पूरे मार्केट में वितरण इस समय उचित दर पर किया जा रहा है, किसानों को दे रहे हैं। यहाँ पर संतनगर रोड पे एक दुकान है, आरव खाद बीज भंडार। तो उनकी बताया जा रहा है कि वो बेटी की शादी है, तो इस वजह से उनका वितरण कल किया जाएगा। ये करीब 1925 के आसपास है। टोटल है। जी। क्या नाम है सर आपका? राम मुकुट सिंह गुर्जर, सहायक कृषि अधिकारी बाड़ी। तंबाकू उपयोग से चलते लगातार युवा इसके जंजाल में फंस रहे हैं और युवाओं की बढ़ती संख्या का बुरा हाल यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक युवा इस नशे की जद में आ गए हैं। 12 लाख युवा ऐसे हैं जो तंबाकू भी खाते हैं और सिगरेट के रूप में धुआं भी पी रहे हैं। ऐसे में प्रतिदिन 200 मौतें तंबाकू के उपयोग के कारण हो रही हैं, जिनका आंकड़ा प्रति वर्ष 80,000 है। युवा ही देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में देश के भविष्य को खतरे में देखते हुए धौलपुर जिले की जागरूक संस्था प्रभात द्वारा टोबैको फ्री युक्त अभियान चलाया गया है, जिसके तहत निजी और सरकारी क्षेत्र में स्कूल बच्चों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूली बच्चों के साथ स्टाफ और क्षेत्र के युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव और उनके उपयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाती है। प्रभात संस्था के राकेश कुमार ने बताया कि इसका यह यूथ को तंबाकू से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान पिछले 2 महीने से चल रहा है। अभी तक वह जिले में 10,000 स्कूली बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर चुके हैं। टीम के मेंबर हर स्कूल में मॉडल और प्रोजेक्ट फिल्म के माध्यम से बच्चों को जानकारी देते हैं कि तंबाकू किस प्रकार शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यह ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे पूरे शहर को खत्म कर देता है।
कैंसर जैसी बीमारी अलग से है। राकेश कुमार ने बताया कि आज बाड़ी शहर के किड्स पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्कूल के संस्था प्रधान सुनील मित्तल और पूरा स्टाफ मौजूद रहा। स्कूल के 10वीं 12वीं के युवा बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। साथ ही में स्कूली बच्चों से संकल्प लिया कि वह खुद को तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, साथ ही जो सेवन करता है उसको छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही स्वास्थ्य का अधिकार कानून ला रही है, जिसके आने पर हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण लाभ मिल सकेगा। आज हम लोगों ने किड्स पैराडाइज स्कूल में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत यहाँ पे कार्यक्रम रखा था। और ख़ास तौर पे जो युवा साथी है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पर 49% युवा लगभग है। तो धूम्रपान का बेसिकली जो उपयोग करते हैं उनको छुड़ाने के लिए जागरूक करना है। खास तौर पे युवा धूम्रपान और तंबाकू नशे की लत में नहीं जाए, उनको कैसे बचाया जाए, तो हम लोग स्कूल में आकर के बच्चों को, युवाओं को समझाया गया है। क्योंकि इससे जो प्रभाव पड़ रहा है बेसिकली, आज देखा राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 20 लाख टोबैको और स्मोकिंग जो धूम्रपान करते हैं और तंबाकू खाते हैं बेसिकली यूजर्स हैं, जिसमें लगभग 12 लाख ऐसे लोग हैं जो दोनों यूज करते हैं, तंबाकू भी और धूम्रपान भी, दोनों चीज़ें खाते हैं, जिसके प्रभाव की वजह से आज लगभग राजस्थान में 200 मौतें रोज़ हो रही हैं और साल भर में लगभग 80,000 मौत अकाल मृत्यु हो जाती है। अगर हमने ये जागरूक लोगों को नहीं किया तो हम युवाओं को, भविष्य कहते हैं, भारत का भविष्य है, अगर उनको जागरूक या नशे की लत से नहीं बचाया गया तो हमारा भविष्य खतरे में है। इसलिए इस सब दुष्प्रभावों को, प्रत लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम लोग स्कूलों में जाकर के युवाओं को जागरूक किया है, जिसमें किड्स पैराडाइज में आज हमने कार्यक्रम रखा है। अब तक लगभग 10,000 बच्चों तक हम लोग अभी कार्यक्रम कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं अभी हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका और पद? मेरा नाम राकेश है, मैं प्रभात संस्थान के मैं काम करता हूं और हमारी संस्था खास तौर पे स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर के कार्य कर रही है, जिसमें लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और ज़रूरतमंद लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके और उनको स्वास्थ्य का फ़ायदा मिल सके। हम लोग राइट टू हेल्थ कानून जो आया है, उसके लिए भी सरकार से मांग लगातार कर रहे हैं, उसको जल्दी से लागू किया जाए, जिससे अति पिछड़े क्षेत्र और जो ज़रूरतमंद समुदाय है, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी तक पहुंच से दूर है, उनको मिल सकें। उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ पहुंचे और सरकार जितना हो सके स्वास्थ्य के अधिकार के कानून के नियम बहुत जल्दी बनाए जाएं, जिससे स्वास्थ्य का लाभ हर व्यक्ति को मिल सके। धन्यवाद। धौलपुर जिले के बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय पर एएन हर्षदापति के साथ मारपीट मामले में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरिराज सिंह मलिंगा ने बुधवार शाम को धौलपुर SC/ST कोर्ट के सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने गिरिराज सिंह मलिंगा को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मलिंगा के न्यायिक अभिरक्षा में भेजने से उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है। बता दें कि 28 मार्च 2022 को बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय बाड़ी के एएन हर्षदापति के साथ भीड़ के समूह द्वारा मारपीट की गई थी। मारपीट के आरोप तत्कालीन समय के कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर लगे थे। मामले की जांच CIDBC को सौंपी गई थी। CIDBC ने गिरिराज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। इसके बाद गिरिराज सिंह मलिंगा ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। राजस्थान हाई कोर्ट में जज जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने गिरिराज सिंह मलिंगा को जमानत प्रदान की थी। जमानत पर छूटने के बाद गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थक और कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस निकालकर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन होने के बाद प्रभारी इंजीनियर हर्षदापति ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। पिटीशन में आरोप था कि गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा झूठ बोलकर जमानत ली गई है और विशाल जुलूस निकालकर गवाहों को डराने एवं धमकाने का काम किया है।
लंबे समय से इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट ने एएन हर्षदापति की रिट को स्वीकार करते हुए पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत अर्जी को खारिज कर उन्हें 1 महीने में न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गिरिराज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट कूच किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद जस्टिस सुब्रमण्यम और अरविंद कुमार की बेंच ने गिरिराज सिंह मलिंगा को कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है। 2 दिसंबर को जेल से मलिंगा को SC/ST कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरिराज सिंह मलिंगा के न्यायिक अभिरक्षा में जाने के बाद उनके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है। गत 2 दिन से गिरिराज सिंह मलिंगा के आवास पर समर्थक और कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जा रही थी। गिरिराज सिंह मलिंगा के जेल जाने के बाद सियासी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कोर्ट द्वारा गिरिराज सिंह मलिंगा को न्यायिक अभिरक्षा में आदेश दिए जाने के बाद पुलिस ने कोर्ट से पुराना जनाना अस्पताल तक पैदल बाजार में होकर ले गए। इस दौरान बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। करीब आधा दर्जन किलोमीटर बाजार में पैदल मार्च निकालने के बाद पूर्व गिरिराज सिंह मलिंगा को गाड़ी में बिठाकर जेल भेज दिया गया है। सहायक अभियंता के साथ की गई मारपीट मामला राजस्थान प्रदेश में बहुत चर्चित रहा था। तत्कालीन समय में प्रदेश के राजनेताओं के लिए यह मामला सुर्खियां बन गया था। तत्कालीन समय में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने राजनीतिक दबाव के चलते 11 मई 2022 को जयपुर में पुलिस आयुक्तालय के समक्ष सरेंडर किया था। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को राजस्थान हाई कोर्ट ने 17 मई को जमानत दे दी थी। CIDB-CB ने मामले में इस आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। हमले में घायल सहायक अभियंता के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए थे और तत्कालीन समय में उन्हें जयपुर SMS रेफर किया गया था और वर्तमान में भी उपचार चल रहा है। 5 जुलाई 2024 को जमानत के बाद पूर्व विधायक के सार्वजनिक आचरण के साक्ष्य और आरोपों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 22 जुलाई 2024 को पूर्व विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। सरकार बनाम गिरिराज सिंह वगैरह FIR नंबर 120/22 थाना बाड़ी में अभियुक्त गिरिराज सिंह मलिंगा ने माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश महोदय SC/ST धौलपुर में सरेंडर किया, जिसको माननीय न्यायालय ने सरेंडर के बाद JC भेजा। सुनवाई कब होगी सर? अब इस कोर्ट में आगामी पेशी 2/12/2024 नियत है। धौलपुर से सटे उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जिला फतेहाबाद तहसील श्री दिमसरी के पास स्थित मां सती का मंदिर, जो वर्ष मार्गशीर्ष माह की पंचमी को लगता है, जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ रही है। जिन लोगों की मनोकामना पूरी होती है वो अपने अनुसार झंडा और घंटे चढ़ाते हैं। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने राठौर समाज के सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। 5 लाख रुपए की लागत से हुआ है निर्माण। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में आज बुधवार दोपहर 2 बजे राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने राठौर समाज के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण कस्बे के बिचूला रोड के पास पार्क के पीछे 5 लाख रुपए की लागत से किया गया है। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सामुदायिक भवन का निर्माण होने से समाज के लोगों को अब अपने छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। लोगों की मांग पर विधायक बोहरा ने सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल, गेट और शौचालय बाथरूम के विधायक निधि से निर्माण की घोषणा भी की है। कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित बोहरा के साथ राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, रवि सिकरवार, नवल सिंह, शकील खान, अशोक शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा के गांव सिद्धियापुरा में 35 वर्षीय विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर दी जान। कारणों की जांच में जुटी पुलिस।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिद्धियापुरा में एक 35 वर्षीय विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना मंगलवार शाम 9 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर राजाखेड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां आज बुधवार दोपहर मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि कल मंगलवार शाम 9 बजे राजाखेड़ा के गांव सिद्धियापुरा में मालती उर्फ ममता पत्नी जितेंद्र ने घर के बाहर पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया कि मृतका के शव को रात्रि में ही राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया था, जहां आज बुधवार मृतका के परिजनों की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि मामले में मर्ग दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जाँच की जा रही है।